हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और उसमें अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट स्टेम। अब हम लोग स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। अ डाइकॉट स्टेम शोज द फॉलोइंग पार्ट्स इन अ क्रॉस सेक्शन। अगर हम डाइकॉट स्टेम की जो है क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो हम लोग देखेंगे कि उसके अंदर फॉलोइंग पार्ट्स प्रेजेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल एपिडर्मिस। It is made of single layer of compactly arranged cells। ये क्या है? एक सिंगल लेयर है कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स की। जैसे हम लोगों ने रूट में भी पढ़ा था, मोनोकॉट रूट और डाइकॉट रूट में, कि जो आउटर लेयर होती है स्टेम या रूट की उसे हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। तो ये जो हमारी ये सिंगल लेयर जो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स की है, कॉम्पैक्टली अरेंज मतलब ये इतने ज्यादा टाइट होते हैं कि इनके बीच में जो है कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होती। ये जो पतली सी लेयर आपको दिख रही है इसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। इट बियर्स मल्टीसेलुलर ट्राइकोम्स। अब ये स्टेम है तो स्टेम में जो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं दैट इज कॉल्ड ट्राइकोम्स। अब हम इसमें इनको रूट हेयर्स नहीं कहेंगे क्योंकि ये क्या है? स्टेम है। ये शूट हेयर्स हैं और शूट हेयर्स को क्या कहते हैं? इनका दूसरा नाम क्या है? ट्राइकोम्स। एंड एक्सटर्नली इट हैज ए लेयर ऑफ क्यूटिकल। और ये जो एपिडर्मल लेयर है इसके बाहर एक और लेयर प्रेजेंट होती है जिसे क्यूटिकल कहा जाता है, जो कि वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है। क्योंकि स्टेम है तो स्टेम में जो है वाटर लॉस होगा एंड दैट इज प्रिवेंटेड बाय क्यूटिकल। नेक्स्ट जो है सेकेंड पार्ट हमारा आता है हाइपोडर्मिस। जस्ट बिलो द एपिडर्मिस 2 or 3 layer of collenchyma cell constitute the hypodermis। जस्ट इसके नीचे एपिडर्मिस के नीचे आपको 2-3 लेयर जो है वो collenchyma cells की नजर आएंगी एंड these layers provides mechanical support to the young stem and also help in the storage of food and photosynthesis। storage of food में और photosynthesis में ये हेल्प करती है, एज वेल एज जो है ये यंग स्टेम्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा कॉर्टेक्स। देखिए डायग्राम में भी हम लोग साथ साथ देखते जाते हैं। बिलो द हाइपोडर्मिस 2 or 3 layers of cells are called क्लोरोकाइमेटस। अब हाइपोडर्मिस के और नीचे चले जाएं तो आपको जो है 2-3 लेयर जो है सेल्स की नजर आएंगी जो कि क्लोरेनकाइमा सेल्स की मिलकर बनी होंगी। द इनर कॉर्टेक्स इज मेड ऑफ पैरेन्काइमा सेल विच स्टोर स्टार्च ग्रेन। एंडोडर्मिस की जो ऊपर वाली 2-3 लेयर्स होंगी कॉर्टेक्स लेयर, वो पैरेन्काइमा सेल्स की होती हैं और उनका फंक्शन क्या होता है? जो स्टार्च ग्रेन्स हैं उनको स्टोर करना। और ये जो सेल्स हैं ये पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, इसलिए पैरेन्काइमा सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है प्रेजेंट होती हैं क्योंकि ये लूजली अरेंज्ड होते हैं। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा एंडोडर्मिस। इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स की जो ये जो इंटरनल लेयर आपको ये जो नजर आ रही है, दिस लेयर इज कॉल्ड एंडोडर्मिस एंड द सेल्स आर रिच इन स्टार्च ग्रेन। इनके जो सेल्स होते हैं उनका काम क्या है कि स्टार्च ग्रेन्स को जो है स्टोर करना। सो दिस लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टार्च शीथ, इसलिए इस लेयर को स्टार्च शीथ भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आता है इसका डाइकॉट स्टेम का, दैट इज द पेरिसाइकल। पेरिसाइकल इज स्क्लेरेन्काइमेटस and occur over the vascular bundle only in the form of bundle caps। वहां पर हम लोगों ने रूट में देखा था कि एंडोडर्मिस के नीचे जो है हमें एक सिंगल लेयर नजर आती थी और वो पेरिसाइकल थी, जबकि इसमें डिफरेंस है, स्टेम के अंदर डिफरेंस है। इसमें आपको जो पेरिसाइकल है उसके सेल जो है वो स्क्लेरेन्काइमेटस होते हैं और सिर्फ जो है किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं? वस्कुलर बंडल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं in the form of a bundle cap। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये these are called pericycle and they are made up of sclerenchymatous cells। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट पार्ट है जो इम्पोर्टेंट
that is the vascular bundles. Vascular bundles are arranged in the form of a ring. अब यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, देखो ये जो है ये हमारा क्रॉस सेक्शन है स्टेम की, और ये जो वस्कुलर बंडल्स हैं, वस्कुलर बंडल्स आपको एक रिंग में नजर आएंगे, और हर एक जो वस्कुलर बंडल है दैट इज कॉन ज्वाइंट. अगर हम यहाँ छोटा सा पार्ट देखें तो यहाँ पे हमें एक वस्कुलर बंडल, ये दूसरा, तो ये क्या है, ये फॉर एग्जांपल ये एक वस्कुलर बंडल है, तो ये क्या है, कॉन ज्वाइंट है. कॉन ज्वाइंट मतलब कि जाइलम और फ्लोएम दोनों एक साथ साथ हैं. एंड ओपन मीन्स कैम्बियम लेयर इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम और फ्लोएम के बीच में हमें कैम्बियम की एक लेयर नजर आ रही है. नेक्स्ट कंडीशन है जाइलम इज एंडार्च. जाइलम एंडार्च है. एंडार्च जाइलम क्या होता है, व्हेन मेटाजाइलम टूवर्ड्स द पेरिफेरी एंड प्रोटोजाइलम टूवर्ड्स द पिथ और टूवर्ड्स द सेंटर, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एंडार्च. तो वस्कुलर बंडल की 3 कंडीशंस हैं हमारी यहाँ पे. एक होगी कोन ज्वाइंट. कोन ज्वाइंट मीन्स दिस वन इज फ्लोएम एंड दिस वन इज जाइलम, और ये दोनों के दोनों एक साथ हैं. नेक्स्ट कंडीशन हो गई ओपन. ओपन मीन्स कैम्बियम लेयर इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम. एंड थर्ड कंडीशन इज endarch. Endarch means when metaxylem towards the periphery and protoxylem towards the center. This is about vascular bundles. Next हमारा आता है बेटा medullary rays. अब ये medullary rays क्या है, These are regions in between vascular bundles. जैसे ये हमारे 2 vascular bundle है, इनके बीच की ये जो रीजन है, ये जो रीजन्स हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, medullary rays कहते हैं. एंड These rays connect the pith and the cortex. ये होगी हमारी पिथ और ये हो गया हमारा कॉर्टेक्स. इसको कनेक्ट करते हैं ये मेडुलरी रेज, एंड दे आर कंपोज्ड ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स. ये किसके, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये है हमारे मेडुलरी रेज, और ये जो है पैरेन्काइमेटस सेल से मिलकर बनी होती है. फंक्शन क्या है कि दे हेल्प इन द सेकेंडरी ग्रोथ. क्योंकि देखो ये जो हमारे वस्कुलर बंडल्स हैं, इनके बीच में तो कैम्बियम है जाइलम और फ्लोएम के बीच में, तो ये कैम्बियम लेयर हेल्प करती है सेकेंडरी ग्रोथ में. यहाँ पे जो है कोई कैम्बियम लेयर नहीं है, यहाँ पर हमारे पास है मेडुलरी रेज. तो ये मेडुलरी रेज जो है ये सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करती है. जब हम सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे तो हमें इनका जो प्रॉपर जो है मेडुलरी रेज का फंक्शन जो है वो क्लियर हो जाएगा. लास्ट पार्ट जो है हमारा दैट इज द पिथ. और पिथ क्या होता है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड पिथ. ये जो सेंट्रल पार्ट होगा पूरा का पूरा, दिस इज कॉल्ड पिथ.